हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो कोई आम क्लास नहीं है। ये क्लास हर उस स्टूडेंट को समर्पित है, हर उस स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है। क्योंकि इस जो ये सीरीज़ है ना, ये दिशा 2020 हर सीरियस विद्यार्थी होता है वो पढ़ता है, लेकिन ये इतनी बड़ी है कि इसको पढ़ने में बहुत जोर आता है। इसलिए आज मैंने कोशिश करी है कि इसको आप लोगों को अच्छे से पूरा डायग्राम बना के अच्छे से समझाएं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले। दिशा 2020 पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे आज। दिशा राजस्थान की पॉलिटी है। ये पूरी पॉलिटी कंप्लीट क्लास होगी, जिसके अंदर आपको राज्यपाल से लगा के मंत्री परिषद टोटल टॉपिक पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी के आपको इसके अंदर कवर हो जाएंगे। और यूट्यूब पे आप कहीं पे भी देख लेना, ऐसी क्लास कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पहली क्लास है जिसमें मैं दिशा 2020 पढ़ा रहा हूँ और इस पर मैंने इतना रिसर्च किया है। तो आप लोग जो भी लाइव नहीं जुड़े अभी तक जुड़ जाइए, क्योंकि ये बहुत शानदार क्लास है। अभी जैसे इसके अंदर आरएस से लगा के एसआई, पटवारी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, फोर्थ ग्रेड, मतलब राजस्थान के जो भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो आरपीएससी के हो, चाहे अधीनस्थ बोर्ड के हो, सभी के लिए बहुत उपयोगी। क्योंकि इसके अंदर पीवाईक्यू मतलब जितने पिछले पेपर हुए 2000 से लगा के 2025 तक, वो सारे पेपर इसके अंदर ऐड है राजस्थान से संबंधित। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि आपको पता है, आपने पेपर एनालिसिस भी करा होगा कि 80% चीज़ें होती वो पिछले पेपरों से ही वापस आती है। और पिछले पेपर देख के ही हमें पता चलता है कि किस टाइप का पैटर्न होता है एग्जाम का और किस टाइप के क्वेश्चन हमारे आते हैं। इसलिए हम आज डिस्कस करेंगे दिशा 2020 पॉलिटी की। उसके बाद हम आर्ट एंड कल्चर की भी लेंगे। इसके लिए पूरी सीरीज चलाएंगे। तो आप जिस भी एग्जाम 2025 के अंदर तैयारी कर रहे हो या करना चाह रहे हो, उसके लिए बहुत शानदार क्लास है, जुड़े रहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर ज्योग्राफी, इकोनॉमी और राज्य व्यवस्था है राजस्थान की। लेकिन आज हम जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो राजस्थान पॉलिटी की, यानी राज 2020, जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। राजस्थान पॉलिटी की बहुत ही शानदार सीरीज रहने वाली है। आप लोग जुड़ जाइए अभी से लाइव, और जो लोग नहीं जुड़े वो आप लोग शेयर करिए और पूरी क्लास को देखना है, क्योंकि ये क्लास बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। अब हम इसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं दिशा 2020 की। तो इसके अंदर आपको 1992 से 2023 तक के, मतलब 2023 तक का एडिशन है। इसके अंदर राजस्थान के जितने भी एग्जाम हुए ना, उसके सबके क्वेश्चन है। और बकायदा उस क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ है एग्जाम्स का नाम, कि इस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और उसकी व्याख्या सहित इसमें बताएंगे कि कैसे। और उसके साथ साथ में आपकी पूरी राजस्थान की पॉलिटी भी कवर होगी दोस्तों, ये मेरी गारंटी है आपको। आगे देखते हैं दोस्तों, तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आज हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो अपना राज्यपाल। ठीक है, राजस्थान का राज्यपाल कौन रहा है, क्या है, राज्यपाल की क्या स्थिति है, क्या नहीं है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बारे में हम देखते हैं राज्यपाल के बारे में, तो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, और ये आर्टिकल वाइज चलेगी चीजें कि कौन सा आर्टिकल में क्या है क्या नहीं है, वो सब देखेंगे। उसके बाद विधानसभा, विधान परिषद, हाईकोर्ट, सचिवालय, मुख्य सचिव, जिला स्तरीय, स्थानीय संस्थान, नगरीय, ये सारे जितने आयोग हैं उनके बारे में देखेंगे। राज्य वित्त आयोग क्या है, मानवाधिकार आयोग क्या है, उन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, लोकायुक्त तक। लेकिन सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, वो अपना टॉपिक है राज्यपाल। कौन सा है दोस्तों? राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। आप लोग आंसर करोगे कमेंट बॉक्स में कि किसका क्या आंसर है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे राज्यपाल की। तो आपको पता है कि जिस भारत में संसदीय शासन व्यवस्था प्रणाली अपनाई गई है, तो जिस तरह सेंटर के अंदर राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, उसी तरह स्टेट के अंदर यानी राज्य के अंदर पहला राज्य का नागरिक होता है वो राज्यपाल होता है। और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। और ये राष्ट्रपति के विवेक के अधिकार पे होता है कि वो राष्ट्रपति राज्यपाल को कभी भी हटा सकता है और कभी भी उसका ट्रांसफर कर सकता है। कौन कौन से आर्टिकल के अंदर है वो भी हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। दोस्तों, क्या पूछा है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा, ये कौन सा आर्टिकल है? तो ये अपने आर्टिकल बात करें 154, 155, 153, तो दोस्तों ये आर्टिकल 153 के अंदर आता है। कौन सा आर्टिकल के अंदर आता है दोस्तों? अभी हम एक बार वापस पूरे आर्टिकल देखेंगे, लेकिन एक बार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 153
और ये 150 प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। मतलब जितने राजस्थान ये पूरी इंडिया के स्टेट है उसके अंदर प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ये कौन सा आर्टिकल है? 153। लेकिन 7वां संविधान संशोधन दोस्तों, कौन सा? 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था दोस्तों? 1956 में। कब हुआ था? 1950। 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंदर ये व्यवस्था की गई कि एक राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। कौन सा संविधान संशोधन दोस्तों? ये क्वेश्चन 1000 बार पूछा गया है। और ये किस में आया था दोस्तों? बात करते हैं तो ये कॉलेज व्याख्याता परीक्षा के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। किसके अंदर? जो कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम होता है ना, उसके अंदर पूछा है कि राज्यपाल प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। ये कौन से आर्टिकल में? तो 153 के अंदर है। साथ में हमने ये भी पढ़ा कि 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंदर हुआ था, जिसमें ये व्यवस्था करी गई कि मतलब जैसे मान लो कि ये अपना राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। ठीक है दोस्तों, ये अपना राजस्थान हो गया। तो जब संविधान बना था ना, उस टाइम तो क्या व्यवस्था की कि प्रत्येक राज्य के लिए, ये राजस्थान हो गया, ये गुजरात हो गया, ये महाराष्ट्र है, तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन 7वां संविधान संशोधन होने के बाद ये व्यवस्था कर दी कि एक ही चाहिए, गुजरात का राज्यपाल और राजस्थान दोनों को मिला के एक हो सकता है। ये कौन से आर्टिकल में की? 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? दोस्तों बात करें कार्यपालिका प्रमुख की, तो आप बताओ, मुख्य सचिव होता है, राष्ट्रपति होता है, मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल? कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करें कौन होता है। तो राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख अगर बोले तो संवैधानिक प्रमुख होता है, वो होता है राज्यपाल। मुख्यमंत्री मत करके आ जाना। कौन होता है दोस्तों? राज्यपाल। कार्यपालिका का संवैधानिक राज्यपाल वस्तुत राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है। किसका है? कार्यपालिका का। लेकिन अगर बात करें तो वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है ना, वो करता है मुख्यमंत्री। लेकिन अगर संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करने को देखें, कोई भी काम होता है ना, वो राज्यपाल के नाम से मुख्यमंत्री करता है दोस्तों। लेकिन वो किसके नाम से करता है? वो राज्यपाल। तो वो कौन से आर्टिकल के अंदर देखा? राज्यपाल वस्तुत कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। 154 के अनुसार कार्यपालिक शक्ति राज्यपाल में नियुक्त होती और इसका प्रयोग संविधान के अनुसार सवे या अपने अधीनस्थ दोस्तों। इसमें बात ध्यान रखने वाली बात सबसे बड़ी है कि अपन ने पढ़ा आर्टिकल 153, तो अभी आपने पढ़ लिया कि दो या दो से अधिक राज्यपाल, एक ही राज्यपाल हो सकता है एक ही राज्य के। लेकिन अगर 154 की बात करें तो 154 की बात ये करिए कि राज्यपाल होता है ना, कार्यपालिक शक्ति है वो राज्यपाल के अंदर निहित है, और ये राज्यपाल सभी या अपने अधीनस्थों के द्वारा। दोस्तों इसमें बहुत गौर करने वाली बात है। जो अधीनस्थ की बात करिए ना, ये आगे जाके वापस पढ़ेंगे अपन कि अधीनस्थ में कौन कौन आते हैं कौन कौन नहीं। तो अधीनस्थ की बात करें तो ये आर्टिकल 154 में है। तो कार्यपालिक संवैधानिक प्रमुख होता है वो अपने राज्यपाल होता है। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालिक शक्तियों का वर्णन करता है? अभी अपन ने पढ़ा 154। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको दोस्तों कि राज्यपाल की नियुक्ति करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन से आर्टिकल के तहत करता है दोस्तों? 155 के अंदर। और ये कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है दोस्तों? भारत का राष्ट्रपति। और ये राज्यपाल को कभी भी हटा सकता है ये। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति, राज्य का मुख्यमंत्री नहीं करता है ये। दोस्तों आगे जाके एक क्वेश्चन आपको और देखने को मिलेगा कि किस किस की सहमति होती है किसकी। इसमें आप याद रखना कि जो राष्ट्रपति के ही विवेक पर निर्भर होता है। किस पे दोस्तों? राष्ट्रपति जब चाहे इसको हटा सकता है, जब चाहे हटा सकेगा। ठीक है दोस्तों, कौन से आर्टिकल के तहत है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो 155 के अंदर। कौन से आर्टिकल के अंदर है दोस्तों? 155 के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। इसकी व्याख्या हो गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अभी आपको देखना है कि कौन सा सुमेलित है कौन सा नहीं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कौन सा है। अनुच्छेद 153 के अंदर राज्यपाल का पद है। 156 के अंदर राज्यपाल की पदावती है। 154 राज्यपाल की कार्यपालिक शक्ति है। 155 के अंदर राज्यपाल को पद से हटाया जाना है। तो दोस्तों इसके अंदर निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अभी अपन ने पढ़ा था कि 155 के अंदर क्या है दोस्तों? तो इसके अंदर 155 राज्यपाल को पद से हटाने जाने का नहीं है, जबकि 155 के अंदर ये कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्यपाल अपने पद पर कब तक बना रहता है? तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि राज्यपाल का कार्यकाल होता है वो कितना होता है, और राज्यपाल को कब हटा सकते हैं और किसकी सिफारिश पर हटा सकते हैं?
कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों बात करते हैं राज्यपाल कब तक अपने पद पर रहता था, तो 5 वर्ष तक संसद के प्रशांत, 7 वर्ष राष्ट्रपति के प्रशांत। तो दोस्तों बहुत गौर करने वाली बात है कि हमने पहले ही बताया था कि राष्ट्रपति ही होता है जो राज्यपाल को कभी भी हटा सकता है, कभी भी उसकी नियुक्ति कर सकता है और उस राज्यपाल का कभी भी ट्रांसफर कर सकता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अपने। उसके बाद आर्टिकल 156 ये पदावती दी है ना, वो 156 के अंदर दी है दोस्तों। कौन से के अंदर दी है? 156 के अंदर पदावती दी है। 156 राज्यपाल की पदावती, 156 राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रशासन पर अपना नियंत्रण करेगा। 156(2) के अंदर राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपना हस्ताक्षर मतलब त्याग पत्र देता है ना, वो देता है 156(2) के अंदर। और जो 100 कार्यकाल की बात करी ना कि राज्यपाल की कार्यकाल कितना होता है, तो 156(3) के अंदर राज्यपाल का कार्यकाल दिया हुआ है। ये सामान्यतः पद ग्रहण करने से 5 साल का होता है। कितना का होता है दोस्तों? 5 साल का। लेकिन राष्ट्रपति इसको कभी भी हटा सकता है और कभी भी ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा क्योंकि बहुत लंबी सीरीज होने वाली है दोस्तों, इसलिए हमको जल्दी जल्दी करना है और आप लोग भी क्लास को पूरा देखो, मिस मत करना। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? अभी अपन ने पढ़ा कार्यकाल संबंधित कौन सा है दोस्तों, तो ये 156 है। राज्यपाल अपना त्याग पत्र संबोधित किसे करता है? तो अभी अपन ने पढ़ा 156(3) के अंदर अपना राज्यपाल संबोधित त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। ठीक है दोस्तों, अगले बात करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए ये क्लास, और ये कोई नहीं पढ़ाएगा, इतनी मेहनत कोई नहीं करेगा, क्योंकि जो ये मैं क्लास दे रहा हूँ ना, ये आप पूरा यूट्यूब खगाल लेना, कहीं पे भी नहीं मिलेगी। और ये आपके जब आप पेपर दे के आओगे ना, तो आपको हूबहू चीजें मिलेगी, ये मेरी आपको गारंटी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा योग सम्मिलित नहीं है? तो अभी एक बार देख रहे, उसके बाद अपन क्लास खत्म होगी, आप पॉलिटी अलग क्लास लेंगे ना, तो उसके अंदर कौन से आर्टिकल के अंदर क्या है क्या नहीं, वो हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। राज्यपाल की नियुक्ति 155, राज्यपाल की नियुक्ति ये तो योग्यता 156, 163 मंत्री परिषद, 154 राज्य की कार्यपालिक शक्ति। तो इसके अंदर बात करें तो योग्यता दी हुई है दोस्तों, वो 156 के अंदर नहीं है। अपन 156 के अंदर अभी देखा था कि राज्यपाल का त्याग पत्र हो गया, वो सब चीजें। राज्यपाल यहाँ पे कथन देखने, किसी राज्य के राज्यपाल के बारे में संबंधित कथन का सही कथन का चयन करना है। ठीक है दोस्तों, उनके भारतीय मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। ठीक है, वे राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद ग्रहण करते हैं। उसमें राज्य की कार्यकारी शक्तियां निहित होती है। वे सामान्यतः 5 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि कौन कौन से कथन सही है। तो देखते हैं, वे उनको भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई नियुक्त करता है। तो अपन ने पहले ही पढ़ा है कि राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है दोस्तों, तो वो करता है राष्ट्रपति। कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत। अगला देखते हैं। वे राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार पद पर रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, वो राष्ट्रपति जब चाहे उनको हटा सकता है। उसमें राज्य की कार्यकारी शक्ति नियत होती है। सही बात है। वे सामान्यतः 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। तो ये बात भी सही है, लेकिन ये कभी भी इनको हटा सकता है। तो पहला गलत हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 3। अगला देखते हैं। राज्यपाल का पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दी गई है? तो वो 157 में। अपन ने 153 से लगा के 156 तक पढ़ लिया। अगला आर्टिकल है 157। तो 157 के अंदर दोस्तों क्या दी हुई है? योग्यताएं दी हुई है। क्या दी हुई है दोस्तों? योग्यताएं दी हुई है। और ये आर्टिकल मैं अलग से आपको पूरी क्लास लेंगा जब बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपकी पूरी पॉलिटी कंप्लीट होती जा रही। साथ में अनुच्छेद 157 के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, ये क्वेश्चन दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर से लगा के CAT RS तक सारे पेपरों में ये क्वेश्चन आया, और बच्चे 99% इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो ये बात करता है कि संविधान के अंदर जो भारत का संविधान है ना, उसके अंदर आर्टिकल 157 के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, सामान्य उसके बारे में पूछते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या क्या दी। लेकिन अगर वास्तविक रूप से देखें ना, तो आर्टिकल 157 के अंदर सिर्फ 2 योग्यताएं लिखी है। कितनी दोस्तों? 2 योग्यताएं। तो बात करते हैं कौन कौन सी 2। सबसे पहला, वो भारत का नागरिक हो, मतलब कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई भी राज्यपाल नियुक्त होने के लिए पहली शर्त है, वो क्या है योग्यता, कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए तथा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ 2 ही योग्यता संविधान के अंदर उल्लेखित की गई है दोस्तों। पहला भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये कौन से आर्टिकल के अंदर दिया हुआ है? तो ये आर्टिकल 157 के अंदर भारत की योग्यता, ये राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में आ गया। ठीक है दोस्तों, अगला बात करते हैं। राज्यपाल हेतु न्यूनतम आयु
कितनी निर्धारित की गई है, तो ये कौन से आर्टिकल के अंदर है, 157 के अंदर। और ये न्यूनतम आयु आप बताइए दोस्तों, 35 साल, 25, 18, 50। तो बात करते हैं तो कितनी है दोस्तों, राज्यपाल के लिए 35 साल। और राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति के लिए भी 35 साल ये, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, बहुत शानदार क्लास होने वाली है आप लोगों के लिए, जुड़े रहिए हमारे साथ दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल पद के लिए शर्तें नहीं है। अभी जस्ट अपन ने क्वेश्चंस देखा था और ये वापस शर्तें ये पूछ रहा है दोस्तों, क्या पूछ रहा है, शर्तें पूछ रहा है, ना कि योग्यताएं पूछ रहा है। वो भारत का नागरिक है, वो संसद के किसी सदन या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हुआ है। तो दोस्तों इसके अंदर बात करते हैं तो वो भारत का नागरिक, बिल्कुल सही बात है, वो संसद या किसी संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। दोस्तों जो भी राज्यपाल होता है, जैसे कोई राजस्थान का एमपी है, लोकसभा का एमपी या राज्यसभा का एमपी है या किसी दूसरे पद पे है, लेकिन जब वो राज्यपाल बन जाएगा ना, तो वो किसी का भी सदस्य नहीं रहेगा, ना तो लोकसभा का रहेगा न विधानमंडल का सदस्य रहेगा। तो ये बिल्कुल बात सही है, वो अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका था। दोस्तों इसके अंदर बात करते हैं तो ये दोनों दोस्तों क्या है, ये दोनों हैं योग्यताएं, क्या है, योग्यताएं। लेकिन शर्तें हैं वो सिर्फ ये है कि कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका, ठीक है। तो वो ऑप्शन नंबर होगा 2, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है। राज्यपाल की अनुपस्थिति में अगर राज्यपाल उपस्थित नहीं है तो उसके कार्यकाल कौन देखता है। तो बात करते हैं विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य का मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर राज्यपाल अपने पद पे होते हुए भी बीमार हो गया है, कुछ ऐसी स्थिति आ गई है जिसके कारण वो पद नहीं संभाल सकता, तो दोस्तों उसके पद पे कौन अतिरिक्त पद दे सकता है। तो वो दोस्तों है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी हाई कोर्ट का जो सीजीआई, हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है ना दोस्तों, वो राज्यपाल का कार्यकाल ग्रहण कर सकता है, ठीक है दोस्तों। आगे बात, ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, राज्य की कार्यपालक शक्ति सीमा में किसी भी सदस्य व्यक्ति को दंड का समाधान कर सकता है, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं तो राज्यपाल के कौन कौन से अधिकार होते हैं। आप सभी को पता है कि ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, कौन से आर्टिकल के तहत करता है वो अपन आगे देख लेंगे। राज्यपाल होता है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। मुख्यमंत्री की सलाह या अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, ये भी सही बात है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो जाती है ना, तो राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करता है, तो वो मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। राज्य की कार्यपालिक शक्ति सीमा में किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंड का समाधान, बिल्कुल सही बात है ये भी दोस्तों। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है, क्योंकि उच्च न्यायालय को न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है वो करता है राष्ट्रपति। कौन करता है दोस्तों, ये हाई कोर्ट का जज होता है, उसकी नियुक्ति दोस्तों कौन करता है, तो वो करता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राज्यपाल अपने स्वविवेकी कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन की सहायता और सलाह करेगा। यानी कि राज्यपाल है ना, वो अपने स्वविवेक की कृत्यों को छोड़कर, कौन से जो मतलब वो अपने सव्य से करता है ना, उसको छोड़कर दूसरे जो भी काम करता है ना, वो किसकी सलाह पे करता है दोस्तों, मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, या मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। दोस्तों ये कॉमन सेंस वाली बात है कि जो मुख्यमंत्री होता है ना, वो ही मंत्री परिषद से बनता है, क्योंकि मंत्री परिषद के बिना मुख्यमंत्री का कोई काम नहीं है। तो इसके अंदर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान का माँ देवता की नियुक्ति करता। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, हम एक एक टॉपिक को खोल के पढ़ेंगे, माँ देवता आगे भी आएगा। तो ये दोस्तों आर्टिकल 165 के अंदर राज्यपाल होता है वो माँ देवता की नियुक्ति करता है, ठीक है दोस्तों। आर्टिकल 165 के अंदर राज्यपाल माँ देवता, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्ति को ये नियुक्ति को माँ देवता की नियुक्ति कर सकता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है। तो दोस्तों वो अपने आर्टिकल 172। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 172 राज्यों के विधानमंडलों की अवधि, प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन की नियमित तारीख तक
5 साल तक के लिए बनेगी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राजस्थान का माध्यिकता राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है? लेकिन अभी अपन देख रहे हैं राज्यपाल के बारे में महत्वपूर्ण आर्टिकल अपन ने कौन कौन से पढ़े हैं और कौन से आर्टिकल है। तो दोस्तों अपन ने पढ़ा सबसे पहले आर्टिकल 153। दोस्तों कौन सा आर्टिकल? 153। 153 के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था दोस्तों कि प्रत्येक राज्यपाल का एक राज्यपाल होगा, उस राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंदर ये व्यवस्था कर दी गई, दो या दो से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। तो दोस्तों ये कौन सा आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल नंबर 153। कौन सा दोस्तों? 153। उसके बाद बात करते हैं 154 आर्टिकल की। तो दोस्तों कार्यपालिक शक्तियों जो होगी, तो कार्यपालिक शक्तियां होगी वो राज्यपाल के नाम से करी जाएगी। दोस्तों कार्यपालिक शक्ति किसमें नहीं होगी? कार्यपालिक शक्ति दोस्तों राज्यपाल के अंदर। किसके अंदर दोस्तों? राज्यपाल के अंदर। कौन सा आर्टिकल? 154। ठीक है दोस्तों, अगले आर्टिकल की बात करते हैं 155। दोस्तों कौन सा आर्टिकल? 155। आर्टिकल 155 के अंदर क्या है दोस्तों? नियुक्ति है, राज्यपाल की नियुक्ति। उसके बाद बात करते हैं 156 के अंदर तो राष्ट्रपति की प्रसाद पद, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पद ही पद धारण करेगा कौन? राज्यपाल। आर्टिकल 157 के अंदर योग्यता दी हुई, क्या दी हुई दोस्तों? राज्यपाल की योग्यता है। 158 की बात करें तो शर्तें दी हुई है, क्या दी हुई दोस्तों? कौन कौन सी शर्तें थी वो अपने पढ़ ली है। 159 के अंदर शपथ है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो वो दिख रहा है राजस्थान हाईकोर्ट का जो जज होता है, यानी राजस्थान का मुख्य न्यायाधीश होता है ना, वो शपथ दिलाता है दोस्तों। कौन सा आर्टिकल के अंदर? 159 के अंदर। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों 160 की, उसके अंदर आकस्मिक नियुक्तियां दी हुई है, क्या दी हुई दोस्तों? आकस्मिक नियुक्तियां क्या होती है, क्या नहीं, हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों आर्टिकल 151 के अंदर समाधान याचिका है, क्या है दोस्तों? समाधान याचिका है। समाधान कौन कौन सी क्या है? मृत्युदंड दिया हुआ है, लघुदान, प्रतिहार क्या है क्या नहीं, हम बात करेंगे उसके बारे में अच्छे से। राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार दिया हुआ है, राज्यपाल को कौन सा अधिकार दिया हुआ है, वो सब हम बात करेंगे दोस्तों। आज हमने कक्षा के अंदर देखे हैं राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चंस किसके अंदर देते हैं, और जो हमने क्वेश्चंस पढ़े ना दोस्तों हर एग्जाम्स में इसमें हर एग्जाम्स के आए हुए, इसलिए वो आप लोग, मैं ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से भी पढ़ सकते हो। और अगर आप लोग, मैं कह रहा हूँ सीरीज कैंडिडेट होना, तो आप हिस्सा लाइए और उसको जरूर पढ़िए। उसके बाद हिस्सा लेने के बाद आप लोग क्लास साथ में रखिए, क्लास देखिए, आपको मैं कह रहा हूँ 80% सिलेबस आपका कवर हो जाएगा सिर्फ एक किताब से, याद रखना मेरी बात को। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं